तो प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सर के बारे में। तो अब हमने प्यारे बच्चों कई तरीके के मिक्सर देख लिए, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और कोलाइडल सस्पेंशन। अब हमें बात भैया फटक रही है कि हम लोग भैया अपने मिक्सर को सेपरेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कभी हमें अगर ज़रूरत पड़ गई तो देखिए हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सर के कई मेथड हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं। तो इसके हम लोग कुछ मेजर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं केवल लिखूंगा तो आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। तो पहला हमारा मेथड है प्यारे बच्चों सब्लिमेशन मेथड। क्या है बताइए आप लोग? सब्लिमेशन। तो मैंने क्या बताया था? सब्लिमेशन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो बस अगर कोई भी ऐसा हमारा मिक्सचर है जिसमें हम लोग जान गए कि भैया वह क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस होगा, तो उससे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? उससे हम लोग सब्लिमेशन से करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कपूर देखा है, तो कपूर भैया देखते होंगे सॉलिड में इसको बर्न किया तुरंत क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर लेंगे कोई हमारा मिक्सचर है। और पहला तो भैया सब्लिमेशन से। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा प्यारे बच्चों आप लोग मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैग्नेट का। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा कोई कूड़ा है, तो इसमें हमने कुछ देख लिया भैया हमारी आयरन पीस है, तो एक काम करिए भैया मैग्नेट ला के यहाँ से निकाल लीजिए। तो यह भी कौन सा प्रोसेस होगा? यह भी आपका मैग्नेट के भी थ्रू क्या कर सकते हैं? मिक्सर को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपने फ़िल्टर कर लीजिए, यानी फिल्टरेशन प्रोसेस। जैसे कि आपने कभी देखा है कि आपने जो चाय बनाते हैं तो उसमें हमारी जो चाय पत्ती तो कैसे छानते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा रहता है ना इक्विपमेंट, तो हम उससे कर लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारा कोई मिक्सर है तो उसको हम लोग फिल्टरेशन के भी थ्रू क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। या तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, इवापोरेशन कर लीजिए। अब कोई पूछ इवापोरेशन कैसे? इवापोरेशन क्या होता है कि हमारा कोई है आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, यानी कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस है मिक्सर है, उसको हम इवापोरेशन से भी कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों या तो भैया आप एक काम करिए कि आप लोग एक काम करिए सेंट्रीफ्यूगेशन से कर लीजिए। क्या प्यारे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन से यह क्या होता है, अगर प्यारे बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग घर में अगर दही बनती है तो वहाँ नहीं देखते हैं कि खूब तेज़ी से ऐसे किया जाता है ताकि उसमें घी हमारा ऊपर आ जाता है। तो यानी उसमें यह कौन सा मेथड होता है? यानी भैया फास्ट मूविंग, यानी कोई भी मिक्सर को हम लोग फास्ट मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारा लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट सब्सटेंस होना। जैसे घी हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो जिससे क्या हमारा ऊपर आ जाता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो देखिए या तो प्यारे बच्चों आप लोग एक हमारा मेथड आता है क्रोमोटोग्राफी। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्रोमोटोग्राफी। तो इसमें प्यारे बच्चों कुछ होता नहीं है। इसमें प्यारे बच्चों हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसकी अलग अलग मिलने की क्षमता होती है। यानी मतलब कोई भी आपका ये मान लीजिए सब्सटेंस है, इसमें हम लोग जानते भैया कोई अलग मिल सकता है, कोई अलग, तो उसको हम लोग उस नज़रिए से डिफरेंट कर सकते हैं। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग क्रोमोटोग्राफी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सब हमारा आगे आएगा, लेकिन यह हमारा सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यह हमारा इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जा सकता है। या तो प्यारे बच्चों आपने डिस्टिलेशन से कर लीजिए। नहीं देखते होंगे कई धारे लगे रहते हैं, बस हमें मेथड याद रखना है कि हम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। इसी में एक हमारा प्यारे बच्चों आ जाता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि मतलब कई सारे चैम्बर लगा लगा के आप लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस करिए, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। यही प्यारे बच्चों हमारे 6-7 मेथड है। एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। अगर हमें मिक्सर हमें सेपरेट करना, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? या तो आप लोग सब्लिमेशन कर लीजिए, या तो मैग्नेट का भैया यूज़ करके कर लीजिए, या तो प्यारे फिल्ट्रेशन कर लीजिए, या तो इवापोरेशन कर लीजिए, या तो सेंट्रीफ्यूजेशन मतलब वही कि कोई भी चीज़ आप लोग फास्ट मूव करके अगर सेपरेट कर रहे हैं तो वह किस कैटेगरी में आएगी? सेंट्रीफ्यूजेशन कैटेगरी में आएगी। या तो प्यारे आप लोग क्रोमोटोग्राफी वाला यूज़ कर लीजिए कि हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, डिफरेंट डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली। उसके बाद हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कर लीजिए, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए। तो कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों यही आपका चैप्टर था। अगर आप लोग कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।